सरोजिनी नगर मार्केट का होने वाला है विनाश। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बात आ रहे हैं। सरोजिनी नगर मार्केट के दुकानदार मार्केट के एसोसिएशन का आरोप है कि सरोजिनी नगर में एनबीसीसी के द्वारा जो रीडेवलपमेंट कर बहुमंजिला रेजिडेंशियल फ्लैट एवं कमर्शियल मॉल बनाया जा रहा है, उसके चलते मार्केट में आने वाले ज़्यादातर रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्राहक कम हो रहे हैं। सरोजिनी नगर मार्केट में विनाश की ये तस्वीर है, जिस तरीके से क्योंकि हाथों में पोस्टर लेकर दुकानदार सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि सरोजिनी नगर मार्केट के चारों तरफ के जो रास्ते हैं जहां से ग्राहक मार्केट में आते हैं, वो रास्ते अब धीरे धीरे बंद हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से रीडेवलपमेंट का काम एनबीसीसी के द्वारा चल रहा है, उससे जगह जगह रास्ते बंद किए गए हैं, जिससे कि मार्केट एसोसिएशन और दुकानदार बेहद परेशान हैं। और उन्होंने इसको लेकर सरकार को भी अवगत कराया, साथ ही मीडिया से अपनी बातें रखी, बताया कि किस तरीके की समस्या जो है इन दुकानदारों को हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा क्या सरोजिनी नगर मार्केट विनाश में जाएगी या वहीं के वहीं उसका काम रुकेगा और जो रास्ते हैं वो खुल पाएंगे। आर न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। जो रीडेवलपमेंट कर रही है, हमें डेवलपमेंट से कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ 3500 फ्लैट थे उसमें 16,000 इंक्लूड होंगे, आबादी बढ़ेगी, हमारे कस्टमर बढ़ेंगे, हमारे काम बढ़ेंगे, हमारा रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट होने के साथ साथ हिंदुस्तान की फेमस मार्केट जिसे कह लीजिए, उस मार्केटों में सरोजिनी नगर मार्केट आती है। जब अगर एनबीसीसी ये प्रोजेक्ट बना रही है, ये हमारे मोदी जी का प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान में कई स्मार्ट सिटियाँ बन रही हैं, तो हमारे को बल्कि खुशी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो काम करते हैं। ईमानदारी से काम होता है, लगन से काम होता है, दिन दूनी रात चौकरी हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी एक सोने की चिड़िया सरोजिनी नगर मार्केट जिसे कहते हैं वो बनेगी। लेकिन समस्या यहाँ क्रिएट हो रही है कि भाई हमारी जो 22 सड़कें थी 1951 की मार्केट है ये, हम पहले पाकिस्तान से उजड़ गए, आज सरोजिनी नगर में हमें नगर मार्केट को हमारी रोजी रोटी को चलाने के लिए बड़ी बड़ी मेहनतें की। आप भी सरोजिनी नगर मार्केट से काफ़ी बचपन से जुड़े हुए हैं, हर दुकानदार को बाय नेम जानते हैं, हर दुकानदार की पूरी नगर मार्केट से आज का नहीं, शुरुआत से बचपन से है। तो आप हमारा एक आवाज़, एक ऐसे दुकानदार, एक फैमिली मेम्बर होके हम आपको बुलाया कि हमारी ये समस्या जो है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो आपको बस बुलाने के लिए, हम बताने के लिए अपनी समस्या को आपसे रिक्वेस्ट की। आपका पहले तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बंद कर रहे हैं। हमें उसमें से सिर्फ 3 सड़कें दे रहे हैं, जबकि सेंटर विस्टा या कोई भी और बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो सड़कें चौड़ी होती हैं, सड़कें बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जब 16,000 फ्लैट बनेंगे तो नेचुरली यहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ेगा, कस्टमर भी बढ़ेगा, हर चीज़ की गिनती 400 गुना बढ़ेगी जिसे कह लीजिए। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को, ये जो सड़कें बंद कर रहे हैं, हमारी कई मीटिंगें इनकी नेताजी नगर में भी उसका निदान निकलने का कुछ रास्ता। निदान हर चीज़ का है, चर्चा करने के बाद सब चीज़ों पे निदान निकलता है। इस मार्केट का बेसिकली मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरा बचपन और मेरे जवानी का काल वो सारा इसी बाज़ार में, मार्केट में निकला है। मैं यहाँ का एक लोकल व्यक्ति हूँ और काफ़ी जीवन का बहुत बड़ा निकला है। मुझे लगता है कोई बड़ी समस्याएं नहीं हैं। इसे चर्चा करके हम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के यहाँ बैठ के हरदीप जी के साथ और इसे जल्द से जल्द समाधान करेंगे। आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इन लोगों ने, मार्केट के लोगों ने कई बार एनडीएमसी में और भी डिपार्टमेंट में रिटेन में दिया, नहीं हुआ, उसके बाद में ये लोग कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में भी डेट पे डेट मिलती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये इस समस्या के लिए कोर्ट में गए हैं। वो समस्याएं जो आप बात करने की इशारा कर रहे हैं, वो समस्याएं दूसरे हैं। और कई चीज़ों का जब हम बैठ के समाधान करते हैं तो शायद अच्छा समाधान उसमें निकलता है। क्योंकि आपने देखा सारे मौजूद लोग, बाबू मार्केट के क्या, मेन मार्केट के क्या, पटरी वाले क्या, मिनी मार्केट के क्या, सारे मौजूद लोग यहाँ पे थे। और आज अगर वो कुछ कहें किसी को बाज़ार में, तो उनकी बात को कोई अनसुना करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आपको लगता है कि आप इनकी आवाज़ बन के आगे अपने ऊपर में कहेंगे तो मैं इनके साथ हूँ,
मैं इनके साथ हूँ और कभी भी मुझे याद करेंगे मैं इनके साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि जब इतना जीवन का इतना लंबा समय आदमी कहीं काटता है तो एक निजी जुड़ाव भी हो जाता है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि कोर्टों से पहले हमें अपने मामले को अपने आप कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट माना जाए कि में चूँकि आपके केंद्र में भी सरकार है और आप एनडीएमसी में काउंसिल के मेंबर हैं, तो ये काम थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगा आपके लिए। 101% होगा। ईश्वर की इच्छा रही तो सबका ठीक रहा तो हम करेंगे इसको। रंधावा जी, गिरीश जी आपके बीच में आए हुए हैं, पुराने आपके साथी हैं, आप किसी पोजीशन पे हैं जी क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? पहले देखिए, जहाँ तक गिरीश जी की बात हैगी तो मेरे ख्याल 3 बजे के करीब हमने फ़ोन किया था और 3:20 पे आप पहुँच गए। इनकी मीटिंग भी थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमसे ज़्यादा इनको यहाँ की सरोजनी नगर मार्केट एक दुकानदार सारी चीज़ों का पता हैगा, तो इसलिए कभी भी कोई दिक्कत होती हैगी तो अब तो आप एनडीएमसी के काउंसिल के मेंबर भी हैं और हमें उम्मीद भी हैगी, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी हैगा कि आप गिरीश जी जो है काम ज़रूर करवाएंगे। अच्छा, एनबीसीसी ने जब यहाँ पे वर्क शुरू किया और रोड बंद करना शुरू किया, तो कभी आपको रिटेन में या आपको बताया कि हम ये रोड बंद करने जा रहे हैं? कोई दिक्कत ही यही है, अगर एनबीसीसी मार्केट एसोसिएशन, यहाँ 3-4 एसोसिएशन है, बड़ी मार्केट हो, मिनी मार्केट हो, किसी और मार्केट को भी बुला के अगर वो हमसे इस बारे में मीटिंग करती तो हम लोग अपनी बात भी उनके सामने रखते। बस एक डिक्टेटरशिप चल रही है उनकी कि जहाँ मर्जी है, जिधर से भी है, कोई सारे रास्ते बंद कर दो और ये कोई सुनवाई नहीं है कि हमने 3-4 बार एनबीसीसी के जो बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे मिलने की कोशिश भी करी, बस वो मिलते नहीं हैं। उनसे पूछो, बाहर एक बार मिले भी कि हम तो वहीं बैठते हैं, फ़ोन उनका नंबर लेके आए, फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन पे नहीं सुनते। हमारे के किसी भी दुकानदार को सरोजनी नगर को ये प्रोजेक्ट बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सच तो ये हैगा कि अगर ये जब बनेगा और यहाँ पे जब रिहायशी शुरू होगी तो हम लोगों का बिजनेस ही बढ़ेगा। हाँ, बिजनेस अब बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, पर एक सरोजनी नगर मार्केट और उनके जो दुकानदार हैं वो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। हमारा एक मार्केट का अपना एक ब्रांड बन चुका है कि यहाँ पे सस्ते, सुंदर, अच्छे और नया फैशन जो दिल्ली के अंदर क्या हिंदुस्तान में शुरू होता है, सबसे पहले सरोजनी नगर मार्केट में आता है। बस हमें दिक्कत ये हो रही है कि जो रास्ते बंद करे इन्होंने 22 में से बहुत सारे मैक्सिमम कर दिए, 2-3 रास्ते खुले हुए, उससे कस्टमर जो गाड़ी से, कैब से, 3 व्हीलर से जो टच करता है, जैसे एसएन मार्केट, रिंग रोड, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्केट, वहाँ से कस्टमर अंदर नहीं आना पा रहा। अगर ये चलिए बंद भी करें तो ये कम से कम साइन बोर्ड लगाते कि जी फलां तरफ से इस साइड से खुला हुआ है। पहली बात तो इन्हें बंद ही नहीं करना चाहिए। हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है और सरकार से और गिरीश जी हैं काउंसिल के मैटर, क्योंकि सारा मैटर हमारा जो लुटियन जोन्स में एनडीएमसी के साथ ही पड़ता है, तो आप साथ हैं तो हमें उम्मीद है कि इनके प्रयास से और हमारी मेहनत से ये रास्ते खुले। अच्छा, सरोजनी नगर मार्केट काफ़ी है, अगर इस तरह की कभी फिर घटना अगर कहीं होती है तो क्या समस्या सर पैदा डर होती है? तो यही है ना, हम खाली अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए ये डिमांड नहीं कर रहे हैं। फायर टेंडर जैसे सानी साहब ने बोला है, एम्बुलेंस हैगी, अगर कोई घटना मार्केट के अंदर होती है, 3-4 बार हुई हैगी और उसमें एनडीएमसी ने भी कई बार कोशिश करी कि यहाँ पे फायर टेंडर फ्रीली होके जाए, हालांकि थोड़ा बहुत कंजस्टेड होता हैगा। अगर ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उससे तो और ज़्यादा दिक्कत आ गई। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, सबसे बड़ा आतंकवादी घटना जो है दिल्ली की जो माने जाए तो सरोजनी नगर मार्केट, जिसमें 29 अक्टूबर 2005 को 50 लोगों की यहाँ डेथ हुई थी, 127 घायल हुए थे। और देश में कहीं पे भी इस तरह की कोई आतंकवादी घटना होती तो सबसे पहले सरोजनी नगर मार्केट रेड अलर्ट पे आ जाती है। तो इन चीज़ों को अगर खाली एनबीसीसी हो या सरकार हो, उनसे सबसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि इन सारी चीज़ों को भी पहले कंसिडर किया जाए। जैसे सानी साहब ने कहा कि 1952 के अंदर ये यहाँ पे 3500 मकान बने तो और इतनी सड़कें दी थी। अब आने वाले टाइम में 16,000 फ्लैट बन रहे हैं, हब्स बन रहा है, मॉल बन रहे हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा जगह देनी चाहिए, ना कि इन्हें घटानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ को दोबारा से अगर कंसीडर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी है इसमें। साहब, इस समस्या से काफ़ी सालों से आप लोग
के काफ़ी महीनों से जुड़ रहे थे। आज आप लोगों ने मीटिंग रखी, आपके काउंसिल के मेंबर भी आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिला और कितना विश्वास है कि आप लोगों को ये मांग? देखिए ऐसा है जैसे कि अब मीटिंग में गिरीश जी को हमने बुलाया, ये आए, अपना कीमती टाइम दिया। हमें विश्वास है क्योंकि बचपन जो है इनका हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारी मार्केट के साथ, सरोजिनी नगर के साथ, नेताजी नगर, नरोजी नगर के साथ इनका जुड़ाव रहा है। और जैसे हमने इनको समस्याएं गिनाई हैं, ये हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि अब सेंटर में भी इनकी सरकार है और ये जो एरिया हमारा पड़ता है एनडीएमसी का एरिया है, तो 100% ये जितने भी हमने समस्याएं गिनाई हैं वो हल होंगी क्योंकि इनके हाथ में पावर है। हम इनके साथ खड़े हैं, जैसे भी ये हमें हुक्म करेंगे जैसे भी करेंगे, क्योंकि ये जो हम अगर इनके कोर्ट भी गए थे तो काउंसिल बनने से पहले के हमारे जो भाइयों के, क्योंकि एक बिलादरी एक पंचायत की बात माननी पड़ती है, तो उस हिसाब से हम पहले गए। हमारी यही थी कि सड़कें खुले, बस यही थी। क्या आपकी समस्याएं क्या है और क्या आप लोगों की मांगे हैं, ये एक बार? नहीं, हमारी समस्या सिर्फ ये थी कि सड़कें जो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा खुले, क्योंकि जैसे सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली में। कितनी सड़कें थी और लगभग कितनी बंद है अभी, किस तरह से? 22 सड़कें थी, वो टोटल ही जिसे कह लीजिए हमें ये 2 या 3 दे रहे हैं, जबकि 3500 फ्लैट से 16,000 फ्लैट आ रहे हैं। तो सड़कें एज़ पर नॉर्म्स बढ़नी चाहिए थी, वो कम हो रही हैं। वही हमने अभी गिरीश जी को रिक्वेस्ट करी है कि हमारी आवाज़ बन के आप ऊपर डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री लेवल पे या एनबीसीसी के अधिकारी से हमारी मीटिंग करें। क्या क्या समस्या है यहाँ से? क्योंकि एक्चुअली हमारे ऊपर रेजिडेंट्स भी हैं। जब सड़कें बंद हो जाएंगी तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये एक जैसे कहते हैं ना सोसाइटी के अंदर दूध मक्खन अंडे वाली मार्केट बन जाएगी। कस्टमर सिर्फ वो लोकल जो 16,000 का कस्टमर है वही अंदर मूव करेगा, आउटसाइडर नहीं आएंगे। जब एंट्रियाँ बंद हो जाएंगी, एग्ज़िट बंद हो जाएगी, तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे फायर टैंकर है, एम्बुलेंस है और घर भी है। हमारे बच्चों ने स्कूल जाना है, बुजुर्गों ने कभी हमें एमरजेंसी कहीं जाना हो, तो होच पोच सी मार्केट हो जाएगी।